अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे मसीहियत के हवाले से मसीहियत की तारीफ़ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से चंद बातें। इब्रानी ज़ुबान में के लफ्ज़ बोला जाता है माशियाख। इसकी अरबी जो है वो मसीह है। तो इसी नाम की तरफ निस्बत करते हुए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए पैगाम को मसीहियत कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगाम लेकर आए, जो खालिस बनी इसराइल की फलाह व बहबूद के लिए था, मूसवी शरीयत की तकमील था, इसे मसीहियत कहा जाता है। और अपने बाद आने वाले एक पैगंबर की नवीद सुनाना, ये भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारियों में शामिल था। ये तारीफ़ बाइबल से अख़ज़ की गई है, मुख्तलिफ़ हवाला जात है। इंजीले मत्ती या आमतौर पर मत्ती ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अरबी ज़ुबान में तो आपको पता ही है मत्ता पढ़ा जाता है। इसका बाब नंबर 5 है और फ़िक्रा नंबर 17 है। जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल मनकूल है, ये न समझो कि मैं तौरात को मनसूख करने आया हूँ। ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो शरीयत मूसवी को मनसूख नहीं करने आए थे, बल्कि उसको मुकम्मल करने के लिए आए थे। इंजील मत्ती बाब 15 फ़िक्र नंबर 24 में जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल नकल है, ये मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। वही बात जो कुरान मजीद के अंदर मनकूल है, व रसूलन इला बनी इसराइल, कि जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। अपने शागिर्दों को जब तबलीग के लिए भेजते हैं तो उनको भी यही तलकीन करते हैं, गैर कौमों की तरफ नहीं जाना, सामरियों के किसी शहर में दाखिल नहीं होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इंजील मत्ती बाब 6 फ़िक्र नंबर 5 से बाब 5 फ़िक्र नंबर 6 से 10 तक। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पैगाम जो ख़ास बनी इसराइली कौम के लिए था, उस पैगाम को मसीहियत कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि लफ्ज़ माशियाख ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर लफ्ज़ है और जिसका माना होता है ममसू। ममसू का मतलब होता है जिसके सर पर बरकत का तेल मला गया हो। ये यहूदियों के अंदर एक रस्म थी कि वक़्त का नबी अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर पाकर किसी बच्चे के सर पर बरकत का तेल मलता कि ये मुस्तक़बिल के अंदर बनी इसराइल का लीडर बनेगा, तो उसको माशियाह कहा जाता था, मसीह कहा जाता था।
तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, कहते हैं उनके सर पर वो तेल मला हुआ था कुदरती तौर पर, इसलिए उनको मसीह कहा गया। एक मसीह का माना मासिह, हाथ फेरने वाला। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम कोड़ी वाले के जिस्म पर हाथ फेरते, फुलबेरी वाले मादरजादंदे की आंखों पर हाथ फेरते तो वो तंदुरुस्त हो जाता, शायद इसलिए उनको मसीह कहा गया। इसी तरह मसीह का एक माना होता है घूमने फिरने वाला। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, बाइबल के मुताबिक उस वक़्त उनकी उम्र 30 साल थी और उनके साथ वाक़या सलीब पेश आया, उम्र उनकी थी 33 साल। तो 3 साल उन्होंने तबलीग का दौर गुजारा है। तो वो 3 साल जनाब मसीह अलैहिस्सलाम किसी जगह पर ठहरे नहीं हैं, कोई उन्होंने घर नहीं बनाया, रिहाइश नहीं बनाई, बल्कि वो घूमते फिरते रहे हैं। कभी किसी घराने के पास जा रहे हैं बनी इसराइल के, कभी किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं, यानी वो घूमते रहे हैं, इसलिए उनको मसीह कहा गया है। ये भी एक तौजीह हो सकती है। एक तौजीह ये भी बयान करते हैं कि मसीह उस इंसान को कहते हैं जिसके पाँव का तलवा जो है ना वो सीधा हो, फ्लैट हो। अमूमी तौर पर पाँव के तलवे के अंदर ना खला होता है, तो जिसका खला ना हो उसको भी मसीह कह दिया जाता है। शायद ये वजह हो उनको मसीह कहने की। बहरहाल ये उनका लक़ब है जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का, ये खुसूसी लक़ब अल्लाह ताला ने उनको दिया। मसीह का एक माना होता है ममसूहुल ऐन, वो इंसान जिसकी आँख जो है वो मिटी हुई हो। इस माने के एतबार से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नहीं बोला जाता, इस माने के एतबार से ये दज्जाल के ऊपर बोला जाता है। और दज्जाल के ऊपर एक वजह बोलने की ये भी है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, फिरेगा, जैसा कि मैंने बताया कि किसका माना फिरने वाला भी होता। तो ममसूहुल ऐन का अगर माना लिया जाएगा तो फिर इस एतबार से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नहीं बोला जाएगा, ये उस वक़्त सिर्फ दज्जाल के ऊपर बोला जाएगा। इस मज़हब का दूसरा नाम जो है वो ईसाइयत है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो ईसा है, तो उसी नाम की तरफ निस्बत करते हुए इनके लाए हुए पैगाम को ताए निस्बत लगाकर ईसाइयत कहा गया। ये लफ्ज़ ईसा जो है बकौल मसीहियों के, ये अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ जो यसू है उसका ये मुअर्रब है ईसा। इसका माना होता है सैयद और मुबारक। ईसाई लोग अब कुछ ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि कुरान मजीद ने ईसा का तज़किरा किया है, ईसा बिन मरियम का, और बाइबल के अंदर तो ईसा बिन मरियम का तज़किरा कोई नहीं है। वो तो कोई ईसाई जिनको मानते हैं, मसीही जिनको मानते हैं, वो ईसा बिन मरियम नहीं बल्कि यसू है। यसू बाइबली शख्सियत है और ईसा जो है वो कुरानी शख्सियत है, और इन दोनों के अंदर फ़र्क है। कुरान जिसकी बात करता है वो कोई और शख्स है। ये बात करना शुरू हो गए। मिर्ज़ा कादियानी ने भी ये अलग अलग शख्सियत करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो काफ़ी बुरा भला कहा है। सुल्तान मोहम्मद पाल ये पादरी था, उसने भी फिर उसके बाद ये चीज़ ली वहाँ से, और इधर पाकिस्तान में सिद्दीक पाल जो है उसने किताबचा जो है वो लिखा। तो बहरहाल ये कुछ मसीही, सारे नहीं, कुछ मसीही जो है वो ये बात करते हैं। तो सवाल ये है कि जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, मसीही लोगों ने बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम के साथ डिबेट की थी, गुफ्तगू करने के लिए आए थे। तो उनके सामने जब ये आयत रखी गई थी
तो उन्होंने इस शख्सियत को, कुरानी शख्सियत को, वही शख्सियत माना था जो बाइबल के अंदर है, या कि अलग शख्सियत कहा था? उन्होंने एक ही शख्सियत माना। और आज भी अरब के अंदर इनका नाम ईसा ही चलता है। मसीही किताबों के अंदर ईसा ही नाम लिखा होता है। जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में गुफ्तगू की थी, तो वहाँ पर कौन सी सूरत तिलावत की थी? सूरह मरियम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया था वहाँ। तो वो भी सारे ईसाई थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी वही शख्सियत समझी जो कि उनके यहाँ मौजूद थी। तो नुज़ूल कुरान के ज़माने में लफ्ज़ ईसा बोला गया, उस ज़माने के मसीहियों ने वही शख्सियत समझी जो कि उनके यहाँ पाई जाती, और बाद में भी सदियों के तक यही समझा जाता रहा। तो बहरहाल ये उनकी तौजीह मसीहियों की ये बेबुनियाद है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश सही तौर पर कतअन साबित नहीं है कि कौन सी है। हमारे यहाँ मारूफ है कि वो 25 दिसंबर को जो है पैदा हुए। ये सारे मसीहियों का नज़रिया नहीं है। सिर्फ चूँकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरका जो है ये दुनिया के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और इनके यहाँ 25 दिसंबर है, इसलिए सारी दुनिया के अंदर 25 दिसंबर का शोर जो है वो पड़ता है। कई मसीही जो हैं वो जनवरी के अंदर उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो मनाते हैं। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर का होना ये कतअन जो है वो साबित नहीं होता। कई जो हैं वो शुरू में जो राय दी गई थी इसको 20 मई को जो है वो मनाया जाए। मशरकी आर्थोडॉक्स जो है ये 6 जनवरी को मनाते हैं। अर्मीनिया की कलीसिया जो है वो 19 जनवरी को ये दिन मनाती है। तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर ये साबित नहीं है, बल्कि अगर आप बाइबल देखेंगे इंजील लूका का बाब नंबर 2 है और फ़िक्रा नंबर जो है वो 8 है, तो इससे पता चलता है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो तो सर्दी के मौसम में नहीं हुई बल्कि गर्मी के मौसम में हुई है। वहाँ पर ये बात लिखी है कि जिस रात जनाब मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, फरिश्ता जो है वो आया है और जो भेड़ों के चरवाहे हैं, गडरिए, उनको आकर खुशखबरी सुनाई है कि तुम यहाँ पर हो, वहाँ शहर में तो तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। अब उन गडरियों के हवाले से इंजील लूका के इस मुकाम पर ये बात लिखी है कि वो अपनी भेड़ें लेकर जो है ना मैदान के अंदर थे। सख्त सर्दी के मौसम में रात के वक़्त जानवर जो हैं वो बाहर नहीं रखे जाते। इसका मतलब ये है ना गडरिए बाहर रहते हैं ना जानवर बाहर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई मौसम ऐसा था कि जिस मौसम के अंदर इंसान भी बाहर रात गुजार सकते हैं और जानवर भी बाहर रात गुजार सकते हैं। यही वजह है कि मसीही आदमी कैनन फेरर उसने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर किताब लिखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उसके अंदर भी उसने इसी बात को तस्लीम किया है कि जनाब मसीह की सही तरीक़े विलादत जो है वो इल्म नहीं है, लेकिन बाइबल से बहरहाल ये बात मालूम होती है कि उस रात गडरिए जो हैं वो मैदान के अंदर थे और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के एतबार से, उसके लिहाज से दिसंबर का महीना ये नहीं बनता।
बहरहाल ये उनके यहाँ नज़रिया पाया जाता है और ये सारी दुनिया जो है अक्सरियत मसीहियों की वो इस रस्म को जो है वो मना रही है 25 दिसंबर को, लेकिन हकीकत के एतबार से ऐसा साबित नहीं होता कि 25 दिसंबर को उनकी तारीख़ बताया जाए। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए, क्योंकि वो ख़ास बनी इसराइल के लिए और यहूदियों के लिए आए थे, उनकी तबलीग के लिए, उनको समझाने के लिए, तो उस ज़माने में फ़लस्तीन के अंदर 3 बड़े फ़िरके जो हैं वो पाए जाते थे जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में। एक था असीनी, ये गोशा नशीन किस्म के लोग थे, सादा सफ़ेद कपड़े जो है ये पहनने का इनके अंदर रवाज था, इकट्ठे रहते थे, शादी नहीं करते थे, गोश्त नहीं खाते थे, मैं नहीं पीते थे, नशावर चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इनका फ़िरका जो है ना, उसका आगे बढ़ने का तरीका ये था कि ये लोगों से बच्चे ले, खुद तो शादी नहीं करते थे, लोगों से, यहूदियों से बच्चे लेकर उनकी परवरिश करते और फिर उनको अपने तरीके के ऊपर जो है वो चलाते। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किसी फ़िरके से था, असीनी फ़िरके से। दूसरा फ़िरका था सदूकी, ये सियासी पार्टी थी, यानी इनका ताल्लुक़ जो है वो रोमी हुकूमत और यहूदियों के साथ था, यानी ये दरमियानी वास्ता थे। इनका ताल्लुक़ जो है ना वो बस हाई लेवल के लोगों के साथ ही होता था, गरीबों के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। जो मजहबी रहनुमा होता था काहिन इनका, वो भी इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था। इनके अकायद जो हैं ये सिर्फ तहरीरी शरीयत को मानते थे। ये सीना बसीना चले आने वाली जो रिवायात है, यानी ये सिर्फ तौरात को मानते थे जो किताबी सूरत में थी। जो सीना बसीना चले आने वाली रिवायात है ना, यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं हदीसें, इनको नहीं मानते, ये मुनकर हदीस थे। दोबारा जी उठने के भी ये कायल नहीं थे। जब दोबारा जी उठने के कायल नहीं थे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के ये कायल नहीं थे। जज़ा सज़ा के भी ये मुनकर थे, फरिश्तों के भी मुनकर थे, रूहों के मुनकर थे। किताब अमाल बाब नंबर 23 फ़िक्रा नंबर 8 से ये बात मालूम होती है। ये बाइबल की एक किताब है। ये कहा जाता है कि जब 70 ईस्वी में यरूशलेम तबाह हुआ तो ये फ़िरका ख़त्म हो गया। फरीसी, तीसरा ग्रुप था फरीसी, ये कट्टर यहूदी थे, ये शरीयत पसंद लोग थे। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर जो है वो खिताब इन्हीं लोगों से है, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो है ना, क्योंकि ये अवाम के अंदर ज़्यादा पाया जाने वाला फ़िरका था और इन्हीं के रस्म व रवाज वो मुआशरे के अंदर मारूफ थे। दीगर कौमों से ये शादी ब्याह करने के कायल नहीं थे, मुर्दा जानवर को हाथ नहीं लगाते थे, बीमारी की वजह से अगर कोई नापाक हो जाता तो उसके पास नहीं जाते थे। वो जो हदीस के अंदर आता है ना कि ये लोग जो हैं वो हैज़ा खातून को जो है ना वो अलग थलग कर देते, वो यही कट्टर यहूदी फ़िरका था। तो ये 3 तरह के ग्रोह जो हैं उमूमन उस ज़माने के अंदर पाए जाते थे। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम इनकी रहनुमाई के लिए मबूस हुए। जो असल तालीम है जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की, कुरान मजीद ने जिसकी तस्दीक की है और आज भी बाइबल के अंदर उसके इशारात मौजूद हैं, वो थी जो मौजूदा मसीहियों की नहीं है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने दीगर अम्बिया की तरह तौहीद की दावत दी है, जबकि मौजूदा मसीही जो हैं वो तसलीस के कायल हैं। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने शरीयत की पाबंदी की दावत दी है,
जबकि मौजूदा मसीहियत कहते हैं कि शरीयत मनसूख हो गई है, फजल का दौर है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने गुनाह करने के नतीजे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की तलकीन की है। सारे नबियों की यही दावत थी कि अगर किसी से गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा करे। जबकि मौजूदा मसीहियत जो हैं वो गुनाह के मामले में बिल्कुल ढीले हैं। कहते हैं कि बस जनाब मसीह की सलीबी मौत पर ईमान ले आओ, उनके मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान ले आओ, बस तुम बख्शे हुए हो। अब गुनाह शुनाह जो है ना वो कोई अहमियत नहीं रखता। अभी 11 तारीख को 11 मार्च को फैसलाबाद में मुनाजरा होगा 2 मसीही फ़िरक़ों का। एक फ़िरका ऐसा जो है अब उठ खड़ा हुआ है जो शरीयत को मानता है। अमूमन जो मसीही हैं वो शरीयत को मनसूख मानते हैं। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी, शरीयत और फजल। शरीयत जो है वो मौजूद है या ये ख़त्म हो गई है, फजल का दौर है या नहीं है। मसीहानक फ़िरका तौहीदी फ़िरका वो अपने आप को कहते हैं। इस पादरी का नाम है आमिर शहजाद तौहीदी, और दूसरी तरफ से कराची से आ रहा है पादरी शफीक कमल साहब, वो पाकिस्तान चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोटेस्टेंट फ़िरके के। तो ये गुफ्तगू होगी। लेकिन जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जो हकीकी तलीम है वो शरीयत की पाबंदी की थी, शरीयत के ख़त्म होने की नहीं थी। तौहीद की दावत के लिए आप इंजील मरकस बाब 12 फ़िक्रा नंबर 28 से 30, इंजील मत्ती बाब 4 फ़िक्रा नंबर 10, 11, इसी तरह जो है इंजील लूका बाब 10 फ़िक्रा नंबर 25 से 28, आमाल और शरीयत की पाबंदी के लिए आप इंजील लूका बाब 6 फ़िक्रा नंबर 46 से 49 तक देखें, इंजील मत्ती बाब 19 फ़िक्रा नंबर 16 से 21 तक। और कुरान मजीद ने भी इसी तालीम की तस्दीक की है कि वो बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे और उनकी दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, अन इब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के खासुल खास जो शागिर्द थे वो 12 थे, जिनको हवारी कहा है। शमून, इसको पतरस भी कहा जाता है, पतरस के नाम से ये मारूफ है। ये जी जी सबसे बड़ा हवारी, ये जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का सबसे करीबी था और अपने बाद जिम्मेदारी इसको सौंप कर गए थे कि तुमने बेड़ों की अब निगरानी करनी है। पतरस का भाई था इंद्रियास, ये दूसरा हवारी था। याकूब बिन जब्दी तीसरा, यूहन्ना बिन जब्दी चौथा, फिलिप्स 5, बर्तुलमाई 6, मत्ती 7, तुमा 8, याकूब बिन हल्फई 9, शमून ज़ैलोतीस 10, यहूदा बिन याकूब 11 और यहूदा अस्करियोती 12। ये जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के खासुल खास 12 शागिर्द थे। चूँकि बनी इसराइल के भी 12 कबीले थे, तो जनाब मसीह ने ये पेशीनगोई की थी कि जब मैं दोबारा आऊँगा ना तो तुम 12 तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों के की जो है ना वो अदालत करोगे, उनके फैसले करोगे तुम। अब बाइबल के मुताबिक, अनाजील के मुताबिक, इन 12 में से जो आखिरी है यहूदा अस्करियोती, वो तो मुर्तद हो गया था, क्योंकि इसी ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की निशानदेही की थी रूमियों को पकड़वाने के लिए। इसके अंदर शैतान की रूह जो है वो आ गई बकौल मसीहियों के, वो सारा जो है ना मामला मलबा इसके ऊपर डालते हैं। तो अब जब ये मुर्तद हो गया है तो 12 तख्त कैसे लगेंगे?
12वां जो है वो कहाँ से आएगा? या तो फिर इसको मानो कि ये मुसलमान ही था, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का पक्का हवारी था, क्योंकि जनाब मसीह इन्हीं 12 के हवाले से कह रहे हैं कि तुम 12 तख्तों पर बैठ कर फैसला करोगे, अदालत करोगे तुम। तो उनमें से एक जो है वो निकल गया, तो बाकी तो 11 रह गए हैं, तो फिर ये 12वां किधर से आ जाएगा? तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम कि इस कौल के अंदर जो है वो बाइबल के मुताबिक जो है वो तजाद है, तो इसको हालत जो है वो करें खुद बैठकर। अब जब जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने जो तालीम पेश की है वो आपके सामने बयान हो गई, और कुरान मजीद ने भी उसी की तस्दीक की है जो हकीकी तालीम थी उनकी, तो कैसे जो है फिर इनके मज़हब के अंदर ये मिलावट हुई और ये अकायद और नज़रियात इनके जो है वो बिगड़े? जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही इनसे कुछ 4-5-6 साल छोटा था एक आदमी उम्र के एतबार से, उसका नाम था शाऊल। वो भी यहूदी था और वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के और उनके मानने वालों के बड़ा ख़िलाफ़ था, बड़ा शिद्दत पसंद था इनके मुखालफत में। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के साथ उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो ये कहता था कि ये बिदती फ़िरका है, और वो इनको पकड़वा भी देता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को, ज़दकोब भी करता था। ये बंदा शदीद मुखालिफ था। लेकिन जब जनाबी मसीह अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या सलीब हुआ, हमारे नज़दीक तो वो सलीब पकड़े जाने से पहले ही आसमानों पर जो है वो जिंदा उठाए गए। 12 जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के वाक़या सलीब के बाद कुछ अर्से बाद ये बंदा दमिश्क जा रहा था और वहाँ पर भी जा रहा था मसीहियों को ही पकड़ने के लिए। रास्ते में कहता है जी मुझे जो है ना जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का यीशु का जो है ना वो मुकालमा हो गया है, उन्होंने मुझे जो है ना वो तबलीग पर लगा दिया है, मैं अब जो है ना उनकी तबलीग करूँगा। ये बंदा पढ़ा लिखा था, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के मुकाबले में ये पावरफुल भी था, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो रूमी हुकूमत के साथ भी था, और जो सरदार काहिन था उसका ये मुँह बोला बेटा भी था। यानी मजहबी एतबार से भी ये मजबूत था और सियासी एतबार से भी मजबूत था। अब ये बंदा जो है ना इसने मसीहियत का लिबादा ओढ़ा, और इतना बड़ा मुखालिफ आदमी और पावर वाला आदमी जब किसी मज़हब के अंदर आ जाए तो उसकी अहमियत जो है ना वो देखते ही देखते आसमानों पर चली जाती है। तो सब की नज़रें जो है इस पर हो गई कि इतना शदीद मुखालिफ आदमी वो शामिल हो गया है और पढ़ा लिखा भी था। इसने मुख्तलिफ तौजीहात जो है वो पेश करना शुरू कर दिया। इसने ये कहा कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, बेशरा के लिए बेशरा बना, सब के लिए सब कुछ बना, ताकि सारे जो है ना वो मेरे पीछे चलें और मैं उनको बचा लूं। यानी जैसा देश वैसा भेष, जिस तरह का बंदा इसको मिलता था ना उसी के साथ उसी तरह की बातें करके उसको अपने पीछे लगाता था। और फिर इसने अपनी तबलीग का महवर जो है ना वो यहूदियों को छोड़ दिया, बनी गैर कौमों को बनाना शुरू कर दिया। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम को इसने यूं जो है बिगाड़ना शुरू किया कि यहूदियों ने जब इसकी बात नहीं ना मानी तो इसने कपड़े झाड़े, ठीक है मैं गैर कौमों की तरफ जाऊंगा, गैर यहूदियों को तबलीग करना शुरू हो गया।
और उनके साथ उन्हीं के लबो लहजे में, उन्हीं के फ़लसफ़े में जो है वो बात की, जिसके नतीजे में आज मसीहियत जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा मानती है, तौहीद की बजाय तसलीस के कायल हैं, कफ़ारे के कायल हैं कि उन्होंने लोगों के गुनाहों के कफ़ारा जो है वो दे दिया है। तो ये जो मौजूदा मसीहियत है ना, इसका असल बानी जो है वो पौलुस है, शाऊल। उसका असल नाम शाऊल था, लेकिन ये पौलुस के नाम से मारूफ हुआ। ये फरीसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, कट्टर यहूदी था। 66 ईस्वी के आखिर में या 67 ईस्वी के शुरू में इसको कत्ल करवा दिया था रोमी हुकूमत ने। तो मौजूदा मसीहियत का जो असल बानी है वो पौलुस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम है वो मौजूदा मसीहियत के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन उनकी तालीम के इशारात, निशानात अनाजील के अंदर बहरहाल मौजूद हैं। कुरान मजीद जिसकी तस्दीक करता है। अब हम आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो बिबलिया है उससे माखूज़ है। बिबलोस, ये उस छाल को कहते थे जिसके ऊपर जो है ना वो लिखा जाता था। तो बाद में जो है ना लिखी हुई किताबों के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और फिर चलते चलते अब जो है ना ये मजहबी किताबों के मजमूए को बाइबल कहा जाता है। बाइबल जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो हमें पाकिस्तान में उमूमन आपको मिलेगी। एक है अहदनामा अतीक और एक है अहदनामा जदीद। अहद अतीक जो है ओल्ड टेस्टामेंट, ये वो है जो यहूदी भी अहदनामा कदीम या ओल्ड टेस्टामेंट ये वो हिस्सा है जो ईसाइयों के साथ साथ यहूदियों के यहाँ भी मोतबर है। दूसरा हिस्सा है न्यू टेस्टामेंट, अहद जदीद, ये सिर्फ मसीहियों के यहाँ मोतबर है। मुख्तलिफ ज़मानों में इनकी किताबों के अंदर कमी पेशी जो है वो होती रही है। अहद कदीम की जो प्रोटेस्टेंट के मुताबिक किताबें हैं वो 39 हैं, और कैथोलिक फ़िरके के मुताबिक जो है वो 46 हैं। इसी तरह जो है किताबों के अंदर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक इससे भी ज़्यादा हैं, जबकि अहद जदीद की जो किताबें हैं वो 27 हैं। तो अहद कदीम जो है वो 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। तौरात, नबीन, नबियों के सहाइफ, और कुतुबीन, आम सहाइफ। यहूदियों ने इन 3 लफ्ज़ों का, यानी 3 तौरा, नबीन और कुतुबीन, इन तीनों का पहला लफ्ज़ लेकर जो है ना वो अहदनामा कदीम का मुखफ़फ़ जो है ना वो बनाया हुआ है। तनक, ता, नून और काफ, लेकिन काफ को जो है वो खे भी पढ़ लेते हैं। तनख या तनाख ये लफ्ज़ आपको मिलेगा कई जगहों पर, और कई जगहों पर आपको तनक लफ्ज़ जो है ना ये मिलेगा। ता से मुराद तौरा, नून से मुराद नबीन, नबियों की किताबें, और काफ से मुराद कुतुबीन, आम सहाइफ। अहदनामा जदीद जो है उसके अंदर 4 अनाजील हैं।
4 मुख्तलिफ शख्सों की तरफ वो मंसूब हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। फिर रसूलों के आमाल नामी एक किताब है, उसके अंदर जनाब मसीह के शागिर्दों के हालात, उनके ज़माने की कुछ बातें जो हैं वो मनकूल हैं। फिर कुछ खतूत हैं पौलूस के, मुकाशफा है, पतरस का ख़त है। तो ये कुल 27 किताबें जो हैं ये बनती हैं, ये इनके यहाँ मोतबर समझी जाती हैं। इनके अंदर इनके बारे में हमारा क्या नज़रिया, मुसलमानों का क्या नज़रिया होना चाहिए। कुरान मजीद की आयत से हमें ये बात मालूम होती है। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 13, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 75, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 79, सूरत आल इमरान आयत नंबर 71। इन आयत को सामने रखें तो हमें पता चलता है कि ये लोग अपनी मजहबी किताबों के अंदर तहरीफ करते रहे हैं। इसलिए हमारा, चूँकि अब इन किताबों का तज़किरा जो है वो तौरात का भी मिलता है कुरान हदीस के अंदर, इंजील का भी मिलता है। वो कि हमारे नज़दीक तो इंजील वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन ये लोग जो हैं उस इंजील को गुम कर बैठे हैं। तौरात वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन असल तौरात आज भी उनके पास नहीं है। लेकिन नबियों की जो हकीकी तालीम है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बहरहाल इन किताबों के अंदर मौजूद है। इसलिए हमारा ईमान ये है कि तौरात ये वो नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कुछ बातें इसके अंदर मौजूद हैं। ये अनाजील वो नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ बातें इन अनाजील के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा हमारा ईमान ये है कि जो इसके अंदर सही बात है वो दुरुस्त है, और जो गलत बात है हम उसको कलाम इलाही का हिस्सा नहीं मानते। यानी ये कह लें कि अलिफ से लेकर या तक ये सारी की सारी कलाम इलाही नहीं है, लेकिन इसके अंदर कलाम इलाही की कुछ बातें जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। हमारा ईमान ये है। जब हम उनके सामने ये बात रखते हैं ना, मसीहियों के सामने, कि इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से पेशीनगोई पाई जाती है, वो हवाला जात देते हैं, तो वो फिर सवाल उठाते हैं। कहते हैं एक तरफ तुम कहते हो कि ये किताबें तहरीफ हो गई हैं, और दूसरी तरफ तुम अपने नबी की पेशीनगोइयाँ भी इसी में से साबित कर रहे हो। ये तुम्हारा जो है ना तज़ाद है। तो वो ये सवाल इसलिए उठाते हैं कि उनको हमारे असल में अकीदे का इल्म नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये 100% दुरुस्त है, और ना ही ये कहते हैं कि ये 100% गलत है। हम ये कहते हैं कि इसके अंदर सही बातें भी हैं और गलत बातें भी हैं, इसके अंदर तहरीफ भी मौजूद है। तो जो सही बातें, हमारा इस्तेदलाल उससे होता है। अब बाइबल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो पेशीनगोइयाँ पाई जाती हैं, बकौल मसीहियों के ये वही बाइबल है जो शुरू से चली आ रही, वो किताबें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं, इनके अंदर तहरीफ नहीं हुई जी। वो यही कहते हैं ना जी, ये वही किताबें हैं। इसका मतलब यह है कि पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में भी यही किताबें मौजूद थीं। तो कुरान मजीद ने ये बात फरमाई है कि वो इस नबी का तज़किरा अपने यहाँ तौरात और इंजील के अंदर पाते हैं। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील। जब कुरान मजीद ने ये चैलेंज किया, ये बात बताई, तो यहूदियों और ईसाइयों को तो छलांगे लगानी चाहिए थी, खुश होना चाहिए था। अब ये बंदा फंस गया है, अब ये बंदा फंस गया है। ये तो दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ,
ये तो गलत बयानी से काम ले रहा है, हमारी किताबों के अंदर तो इसका तज़किरा है ही नहीं, और कुरान कह रहा है कि इसका तज़किरा मौजूद है। उनको करना क्या था, अपनी किताब लेकर आते, कहते जी आपका कुरान कह रहा है कि आपका तज़किरा मौजूद है, निकाल कर दिखाएं, हमारी किताबों में तो आपका तज़किरा नहीं है। लेकिन उनमें से कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। वजह क्या है? यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु। उनको पता था कि ये बात दुरुस्त है। वो और नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने की उन्होंने कोशिश की यहूदियों ने। फिर कुरान मजीद ने बताया कि वो ये तरीक़ाकार अपना रहे थे कि सुबह को ईमान ले आओ, शाम को मुर्ताद हो जाओ, ताकि वो समझे कि ये मज़हब सही नहीं है, लोग ये समझे। लेकिन मज़हब को ख़त्म करने की इतनी बड़ी दलील उनके पास आ गई थी, इस पर उन्होंने अमल नहीं किया। क्या वजह है? वजह ये थी कि वो समझते थे कि बात ठीक की जा रही है, तज़किरा इनका बाइबल के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर इनका तज़किरा मौजूद है। तो हमारा ईमान ये है कि बाइबल की जिस बात की तस्दीक, यानी हमारे पास कसवट्टी जो है ना, वो अब इस्लाम है, कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस जिस बात की तस्दीक करेगा वो बात दुरुस्त मानी जाएगी। हमारा उसके ऊपर ईमान है कि वाकई ये अल्लाह की तरफ से है बात। कुरान और हदीस जिसकी नफ़ी कर देगा हम उसको गलत मानेंगे। कुरान और हदीस जिसको, यानी कुरान मजीद ये फरमा रहा है कि जो लोग जनाब मसीह को खुदा मानते हैं उन्होंने गलत हरकत किया, कुफर किया है। जो ये कहते हैं अल्लाह तीन में से तीसरा है, तो वो मौजूदा अनाजील से, तौरात से तसलीस अखज़ करते हैं। तो अगर उन फ़िक्रात का वही मफ़हूम है तसलीस वाला, तो कुरान मजीद ने उसकी नफ़ी किया, लिहाजा हम तसलीस को खुदा का कलाम नहीं मान सकते, खुदा की तरफ से भेजा हुआ अक़ीदा नहीं मान सकते। कुरान मजीद ने ये फरमाया है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को ना तो उन्होंने कत्ल किया और ना ही सूली दिया है, जबकि अनाजील के अंदर ये बात लिखी है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को उन्होंने सूली दिया था और वो वहाँ पर फौत भी हो गए थे सूली के ऊपर। तो कुरान मजीद ने जो हकीकत बयान की है हमारा उसके ऊपर ईमान है। हम अनाजील के इस बयान को तहरीफ शुदा मानते हैं, इल्हाकी मानते हैं कि ये असल कलाम का हिस्सा नहीं है, ये बाद में शामिल की जाने वाली जो है वो बात है। तो इस्लामी नज़रिया बाइबल वो आपको मालूम हो गया कि क्या है, कि ना तो ये 100% गलत है, ना ये 100% सही है। इसके अंदर मलगूबा है, मिक्सिंग है इसके अंदर, कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। तो जिसकी तस्दीक कुरान और हदीस करेंगे वो सही है। तो जो हम नबी अलैहिस्सलाम की पेशीनगोइयाँ पेश करते हैं, ये बाइबल का वो हिस्सा है कि कुरान मजीद जिसकी तस्दीक करता है, इसलिए हम वो अपने हक़ में दलील के तौर पर पेश करते हैं। अब इसके अंदर की गवाहियाँ भी मौजूद हैं। इस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर भी ऐसे कुछ हवाला जाता है जिससे पता चलता है कि इसके अंदर तहरीफ हुई है। यर्मिया किताब है, यर्मिया नबी हुए हैं, उनकी तरफ मंसूब किताब है, वो इसी नाम से, यर्मिया के नाम से बाइबल के अंदर। उसका बाब 8 है, फ़िक्रा नंबर भी 8 है। तो जनाब यर्मिया जो है वो नसीहत करते हैं, तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की। जो लिखने वाले कलम थे उन्होंने बतालत पैदा की, उसके अंदर तब्दीली की है शरीयत के अंदर। पौलुस ये कहता है हम उन बहुत लोगों की मानिंद नहीं जो खुदावंद के कलाम में आमेज़श करते हैं। करंथियों का दूसरा खाता है, बाब 2 फ़िक्रा नंबर 17।
यानी पौलुस भी ये मानता है कि खुदावंद के कलाम के अंदर कुछ लोग जो हैं वो आमेज़श करते हैं। जनाब यिर्मयाह ने भी ये नसीहत की है कि बातल कलम ने बतालत पैदा की है, लिखने वालों के बातल कलम ने बतालत पैदा की है। तो इससे पता चलता है कि खुदा के कलाम के अंदर आमेज़श जो है लोग करते रहे थे। तो अगर कुरान मजीद ने ऐसी बात कर दी है और फिर उसके दलाइल भी मौजूद हैं तो वो हकीकत के खिलाफ हरगिज़ नहीं है, वो हकीकत ही बयान किया कुरान मजीद ने। तीसरा सबूत आप ऐसे दे सकते हैं कि बाइबल के अंदर जो है वो तहरीफ है। मसीहियों और यहूदियों के मुताबिक तौरात जो है ना ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी है। हमारे नज़दीक तो यह है कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। उनका कहना यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 10 अहकामात नाज़िल हुए थे, 10 कमांड्स। बाकी जो ये तौरात जो है ना ये 5 किताबों पर मुश्तमिल है। 5 किताबों के मजमूए को ये तौरात कहते हैं। ये बाकी किताबें जो है ना वो सिर्फ 10 अहकामात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को वो तख्ती पर लिखे मिले थे। बाकी जो किताब है ना 5 किताबें ये मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखी हैं। अच्छा, अब उनका ये अकीदा है। लेकिन जो तौरात की आखिरी किताब है, किताब इस्तिस्ना, उसका जब आप आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का तज़किरा भी मिलेगा। कोई भी मुसन्निफ अपनी वफ़ात का तज़किरा लिख सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मूसा फलां जगह पर गया और वहां पर जाकर फौत हो गया। कोई भी मुसन्निफ ये लिख सकता है? कभी भी नहीं लिख सकता। ये आखिरी चैप्टर जो है ना ये बताता है कि ये इल्हाकी है, ये बाद में किसी ने लिखा है और इसके अंदर शामिल कर दिया। तो जब एक चैप्टर जो है वो इल्हाकी साबित हो गया तो बाकी शुकूक व शुबहात आ गए ना। तो फिर कुरान मजीद का बयान जो है वो हकीकत ही हुआ ना कि ये लोग तहरीफ करते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, हक और बातल को खल्त मल्त कर देते हैं ये लोग, आमेज़श कर देते हैं ये लोग। तो इस एतबार से भी आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इल्हाकी चीज़ें मौजूद हैं। चौथी दलील आप ऐसे बना सकते हैं कि बाइबल के अंदर तहरीफ हुई है। इसके अंदर कई ऐसी किताबें हैं बाइबल में जिनके मुसन्निफीन का ही पता नहीं है, पता ही नहीं किसने लिखी है। तो जब पता ही नहीं किसने लिखी है तो वो इल्हामी कैसे हो गई? इसी तरह ज़बूर जो है ना, ज़बूर ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर मज़ामीर, हमदिया गीत, हमदिया नाते, इसको कहा जाता है ज़बूर का माना। तो ज़बूर जो है ना ये हमदिया गीत 150 हैं बाइबल के अंदर। उस 150 में से 50 ज़बूर ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि ये किन्होंने कहे, लेकिन वो इल्हामी किताबों के अंदर उनको शामिल किया गया। तो ज़बूर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब मिली थी कुरान मजीद के मुताबिक, लेकिन जो बाइबल के अंदर मौजूदा ज़बूर है इसके अंदर 150 जो है वो हमदिया गीत हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर हैं, कुछ हज़रत मूसा के हैं, कुछ बनी हिमान के हैं, आसब बिन बरखिया का है, और 50 ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ का ही पता नहीं है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर ज़्यादा हैं इसके अंदर, इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ये निस्बत कर देते हैं कि ये दाऊद के ज़बूर जो है दाऊद की है। तो हमारे नज़दीक तो सारी की सारी किताब ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी ना। बहरहाल मौजूदा ज़बूरों की सूरत आ रही है। तो अब जब मुसन्निफीन का ही पता नहीं है किसने लिखी है, किस ज़माने में लिखी है,
वो जो लिखने वाला था वो इसको बतौर इल्हाम लिख रहा है या बतौर हिस्ट्री लिख रहा है, पता ही नहीं। तो फिर इल्हाकी हुई ना, फिर ये बाइबल उनके नज़दीक सारी की सारी इल्हामी है। तो जब मुसन्निफ को का ही पता नहीं और ये भी पता नहीं उसने ये इल्हाम लिखा था या हिस्ट्री लिखी है, तो फिर वो इल्हामी कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये है कि गैर इल्हामी चीज़ को उन्होंने इल्हाम के अंदर शामिल किया। और अमीज़श किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना। तो ये भी आप दलील बना सकते हैं कि बाइबल के अंदर जो है वो अमीज़श हुई है, तहरीफ हुई है। पांचवी दलील आप ऐसे बना सकते हैं कि मसीही स्कॉलर जो है ना, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। मुतद बिही कलाम मुक़द्दस, ये बाइबल सोसाइटी से इशाया हुई है, ये किताब सफ़ा नंबर 165 है। तो वो लिखते हैं इस किताब के अंदर मसीही स्कॉलर, अच्छा अब ये किताब इतनी शानदार है मुतद बिही कलाम मुक़द्दस के, इन्होंने बाइबल का कह लें कि तिया पंचा कर दिया। मुसलमान जो दावा कर रहे थे ना 1400 साल से कि इन्होंने तहरीफ की है अपनी किताब के अंदर, अमीज़श की है, तब्दीली की है, इस किताब ने आकर मुसलमानों के इस दावे को सच्चा साबित कर दिया। अब मुनाजरों के अंदर हम ये हवाले पेश किए जाते हैं हमारी तरफ से, तो जो मसीही मुनाजरीन हैं उन्होंने बाकायदा कुछ अर्सा कबल मुहिम चलाई कि ये किताब जो है ना बैन कर दी जाए। सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी जो है उनकी आपस में लड़ाई हुई है। बाइबल सोसाइटी जो है ये दुनिया का मोतबर इदारों के अंदर, मसीहियों के मोतबर तरीन इदारों में शामिल होता है। ये पुरानी अनारकली में ये इदारा है। उन्होंने ये उर्दू में तर्जुमा करके शाया कि अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ मकालाजात थे ये, और बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर हैं ये लोग, PhD हैं जिन्होंने ये लिखे हैं, और मसीही इल्म इलाहियात के माहिर हैं वो लोग, मसीही हैं सारे। तो ये बाकायदा जो है ना उन्होंने मुहिम चलाई और अच्छी खासी जो है उनकी आपस में लड़ाई हुई है इस किताब की वजह से। तो जिसने इस मैदान के अंदर आना है ये किताब जो है उसको लाजमन अपने पास रखनी चाहिए। तो इस किताब ने आकर जो है ना वो मुसलमानों के दावे को सच्चा साबित कर दिया कि वाकई मुसलमान सही कहते हैं कि इस किताब के अंदर जो है ना वो अमीज़श है। अब ये लिखा क्या है यहाँ पर सफ़ा नंबर 165 पर, सिवाय मुकाशफा के नए अहदनामे में कहीं कोई इशारा नहीं मिलता कि मुसन्निफीन को यकीन था कि जो हम लिख रहे हैं वो मुक़द्दस साहिब का हिस्सा बन जाएगा। कुल 27 किताबें हैं अहदनामा जदीद के अंदर, उसमें से जो आखिरी किताब है ना उसका नाम मुकाशफा है। सिर्फ मुकाशफा कहता है कि ऐसी किताब है जिससे ये पता चलता है कि लिखने वाला जो है ना इसको मुक़द्दस सहीफे के तौर पर लिख रहा है। बाकी जो 26 किताबें हैं ना उनके मुसन्निफीन को ये यकीन नहीं था कि ये मुक़द्दस सहीफा बन जाएगी मेरी किताब। यानी क्या कह रहा है बंदा कि वो इसको बतौर इल्हाम नहीं लिख रहे थे। पौलुस ने खत लिखा एक कलीसिया की तरफ, एक जमात की तरफ, वो तो उनको तबलीग कर रहा है, समझा रहा है, या उन्होंने कुछ सवाल किया उस सवाल का जवाब दे रहा है, तो बाद में इन्होंने आकर उसको इल्हाम बना दिया कि ये इल्हामी किताब है। जिसने इंजील मत्ती लिखी है वो तो हिस्ट्री लिख रहा है, यानी वो खुद मान रहा है मसीही स्कॉलर कि सिर्फ एक किताब ऐसी है जिससे पता चलता है कि ये मुक़द्दस सहीफे के तौर पर, इशारा मिलता है कि ये मुक़द्दस सहीफे के तौर पर लिखी जा रही है। बाकी 26 किताबों के अंदर तो इशारा भी नहीं मिलता। छठी दलील आप ऐसे बना सकते हैं कि अरबी बाइबल अगर आप लेंगे, इसी तरह RSV बाइबल, अंग्रेज़ी बाइबल अगर आप लेंगे, तो मरकस जो इंजील है उसका बाब नंबर 16 फ़िक्रा नंबर 9 से 20 तक, 9 से 20 तक ये 11 फ़िक्रात जो हैं
इनके नीचे हाशिया लिखा हुआ है। हाशिये के अंदर आपको ये मिलेगा जुमला ला यारिदु फी अक़दमिल मख़तूतात। ये जो 11 आयतें हैं ना, 11 फ़िक्रे, ये इंजीले मरकज़ के जो पुराने मखतूते हमें मिले हैं ना, उसके अंदर ये मौजूद ही नहीं है। यानी जो उनके नज़दीक कदीम तरीन नुस्खा है उसके अंदर ये फ़िक्रे है ही नहीं, ये बाद में जो है लोगों ने शामिल किया। उर्दू बाइबल के अंदर आपको ये जुमला नहीं मिलेगा, अरबी के अंदर भी आपको मिल जाएगा, अंग्रेज़ी के अंदर भी आपको मिल जाएगा, उर्दू बाइबल में आपको ये बात नहीं मिलेगी। क्योंकि उर्दू दान तबका जो है वो तो बाल की खाल उतारता है। अगर ये लिख देते तो खुद जो है ना मुसलमानों ने शोर डालकर उनको जो है वो कहना, ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर नीचे लिखा हुआ है, किताब के अंदर नहीं। अब अरबी ज़ुबान आमतौर पर ना मसीही जानते हैं ना मुसलमान जानते हैं उर्दू ज़ुबान के तबके में, तो वो इतना मसला और प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही। तो उर्दू में आपको बहरहाल ये जुमला नहीं मिलेगा, अरबी के अंदर भी मिल जाएगा और इंग्लिश के अंदर। इससे पता चलता है कि वो खुद मान रहे हैं आमेज़श हुई है। एक दलील आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरके की किताबों के अंदर फ़र्क है। कैथोलिक के यहाँ 7 किताबें इजाफी हैं और प्रोटेस्टेंट के अंदर 7 किताबें जो हैं वो कम हैं। पुराना फ़िरका जो है इनके अंदर वो कैथोलिक है और आर्थोडॉक्स की किताबें तो कैथोलिक से भी ज़्यादा हैं। अब ये किताबों का जो फ़र्क है ये भी बताता है कि आमेज़श हुई है। अगर ज़्यादा किताबों वाले हक पर हैं तो कम किताबों वाले जो हैं वो गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने वो किताबें निकाल दी। और अगर ये हक पर हैं तो ज़्यादा किताबों वाले गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने गैर इल्हामी किताबों को इल्हामियों के अंदर शामिल कर दिया। तो ये इनका फ़र्क भी बताता है कि आमेज़श हुई है। अब कुरान मजीद वो दुनिया के किसी भी मुल्क से आप ले लें, उसके अंदर आपको उतने ही हरूफ मिलेंगे, उतने ही आयतें मिलेंगी, उतनी ही सूरतें मिलेंगी जितनी आपको पाकिस्तान के नुस्खे में मिलेंगी। हमारा जितना मर्जी इख्तलाफ हो, लेकिन कुरान मजीद के मतन के ऊपर जो है वो इत्तेफाक है। इनका मतन के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं, और वो ये कमी पेशी जो है वो चंद फ़िक्रात की नहीं है, 7 किताबों बल्कि इससे भी ज़्यादा किताबों का फ़र्क है। और भी कई दलीलें हैं जिससे यह साबित होता है कि तहरीफ जो है इन्होंने, आप ये भी दलील बना सकते हैं तज़ादात, अगर ये इल्हामी बातें होती तो तज़ाद तो नहीं होना चाहिए था। एक जगह पर लिखा है एक साउल की बेटी मीकल थी, सिमुएल नंबर 2 बाब 6 फ़िक्रा नंबर 23 में लिखा है कि वो मरते दम तक बेऔलाद थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी मीकल की। सिमुएल नंबर 2 बाब 21 फ़िक्रा नंबर 8 में लिखा है कि उसके 5 बेटे थे। मरते दम तक वो बेऔलाद रही है या उसके 5 बेटे थे, एक ही खतून है। अब ये सवाल उठाता था हम, ये सवाल उनके ऊपर उठाया जाता था तो हल नहीं वो पेश कर सकते थे। अब पता है क्या किया उन्होंने, अब नया तर्जुमा शाया किया उन्होंने, जियोलिंक्स बाइबल उसको कहा जाता है। उसके अंदर उन्होंने ये दूसरा जो मुकाम है ना जिसमें 5 बेटों का तज़किरा, वहाँ पर मीकल की जगह पर उसकी बहन मीरब का नाम लिख दिया। मीरब के 5 बेटे थे। अब वो बाइबल अगर राइज हो गई तो आप मुसलमान इतराज़ करेंगे तो वो आपके सामने रख देंगे, नहीं निकाले कहाँ पर है ये बात लिखी, यहाँ पर तो लिखा हुआ मीरब के 5 बेटे थे। इब्रानी बाइबल के अंदर भी मीकल लिखा हुआ है दोनों जगह पर। तो जो बाइबल सोसाइटी से शाया हुई है उसके अंदर भी दोनों जगह पर मीकल ही है। अब यानी कह लें कि तहरीफ जो है वो शुरू कर दी है उन्होंने, इस बात के अंदर भी तहरीफ शुरू कर। बाइबल सोसाइटी की अगर आप किताब लेंगे 1927 का नुक्तबा, उसके अंदर आपको
ये तज़किरा मिलेगा किताब इस्तिस्ना, उसका बाब जो है वो 33 है, फ़िक्रा नंबर 1, 2, 3, 4, जो हम पेश करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई के हवाले से। खुदावन सीना से आया, शहीर से उन पर आशकारा हुआ और कोहे फारान से 10,000 कुद्दूसियों के साथ आया। हम ये कहते हैं कि कोहे फारान से 10,000 कुद्दूसियों के साथ आया, ये नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से पेशीन गोई थी, मुसलमान पेश करते थे। 1927 की जो बाइबल छपी है ना, उसके अंदर 10,000 लफ्ज़ लिखा हुआ है। लेकिन अब जो ये बाइबल राइज हो चुकी है ना यहाँ पर, वही कंपनी वही है, बाइबल सोसाइटी। वो भी बाइबल सोसाइटी का तर्जुमा था, ये भी बाइबल सोसाइटी। अब आपको यहाँ पर 10,000 का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। किसी बाइबल के अंदर आपको मिल जाएगा लाखों कुद्दूसियों के साथ आया, किसी के अंदर आपको मिलेगा लातादाद कुद्दूसियों के साथ आया। वो 10,000 वाला चूंकि हम पेश करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्के के ऊपर हमला किया, फतह मक्का हुआ, तो उस वक्त सहाबा की तादाद कितनी थी? 10,000 थी। वाज़े नस थी, वाज़े दलील थी, तादाद बिल्कुल वही थी। और फरान की चोटियां भी वही, मक्के को फरान कहा जाता है। तो उसके अंदर अब तब्दीली कर दी है। हमारे पास वो 1927 वाली बाइबल जो, उसकी भी फ़ोटो कापी मौजूद है, और मौजूदा तो मिल ही जाती है। तो अब ये चीज़ बताती है कि ये अपने मकसद के लिए अल्फाज का हेर फेर करते रहे हैं। अच्छा, कैथोलिक वालों ने जब तर्जमा किया, जाहिर है हिंदुस्तान के ज़माने में मुसलमान ये बतौर पेशीन गोई पेश करते थे। कैथोलिक वालों ने जब तर्जमा किया उर्दू ज़बान में, तो उन्होंने इब्रानी का लफ्ज़ यहाँ पर लिख दिया। उन्होंने तर्जमा किया ही नहीं इस लफ्ज़ का। ना उन्होंने लाखों तर्जमा किया, ना उन्होंने हज़ारों किया, ना लातादाद किया, बल्कि उन्होंने जुमला ये लिख दिया, कोहे फरान से मुरीबा कादेश से आया, मुरीबा कादेश से आया। इब्रानी में लफ्ज़ है मिर रिबोत कुद्दूस। रिबोत जो है वो 10,000 को कहा जाता है, 10,000 कुद्दूसियों के साथ आया। उन्होंने मुरीबा का देश लिख दिया। पढ़ने वाला ये समझता है शायद ये किसी इलाके का नाम है। उन्होंने इसका तर्जुमा किया ही नहीं। और तहरीफ और अमेज़श किसको कहते हैं भाई? तो बहरहाल ये भी दलील आप बना सकते हैं कि ये लोग ऐसी हरकतें करते रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ सवालात करते हैं कि जब आप तहरीफ बाइबल की गुफ्तगू करेंगे तो उनमें उनकी तरफ से पहला सवाल ये आएगा, अच्छा जी फिर मुसलमान असली नुस्खा लें। अगर आप समझते हैं कि ये तहरीफ शुदा है तो असली नुस्खा फिर मुसलमान हमें पेश कर दें। पहला जवाब इसका ये है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि हमारी है? हिफाजत की जिम्मेदारी तो भाई तुम्हारी थी। असली नुस्खा तो तुम पेश करो, हम कैसे पेश करें? हमारी तो जिम्मेदारी नहीं थी। और फिर तुम्हारे मसीही स्कॉलर भी मानते हैं कि तहरीफ हुई है। तो तुम अपनी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर न डालो। दूसरा जवाब आप ऐसे पेश कर सकते हैं उनको, अच्छा फर्ज किया हम ले आते हैं असल नुस्खा, तुम मान लोगे? क्या मुसलमानों का पेश किया हुआ नुस्खा वो मान लेंगे? नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो फायदा क्या इस सवाल का? हमसे फिर मुतालबा क्यों किया जा रहा है? और अगर वो कहें हाँ जी मान लेंगे, हम असल नुस्खा मान लेंगे उसे, तो कई मुसलमान फिर इंजील बरनबास पेश करते हैं, मानते क्यों नहीं फिर उसे? कई मुसलमान कहते हैं इंजील बरनबास जो है ना वो असल इंजील है, मानते क्यों नहीं फिर ये ईसाई लोग? कहते हैं ये जाली है। तो जो पेश कर रहे हैं बाद मुसलमान उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जब तहरीफ की बात की जाती है तो कहते हैं जी असल नुस्खा लेकर आओ।
तीसरा जवाब ऐसे है कि अगर किसी चीज़ का जाल साबित करने के लिए उसका असली नुस्खा लाना ज़रूरी है तो सारे मसीही इंजीले बरनाबास को जाली कहते हैं। इसका असल नुस्खा लेकर आओ भाई। जो उसूल हमारे लिए तुमने बनाया है फिर उस उसूल के मुताबिक इंजीले बरनाबास को जाली साबित करके दिखाओ, उसका असल नुस्खा लेकर आओ। फिर जवाब समझ में आ गया? इस अंदाज से भी आप उनको जवाब दे सकते हैं। एक सवाल वही किया जाता है कि एक तरफ तुम कहते हो तहरीफ है और दूसरी तरफ अपने नबी की पेशीन गोइयाँ भी पेश करते हो। वो कुरान मजीद के ऊपर एक सवाल जो है वो कुरान मजीद के ऊपर भी कर देते हैं कि जी कुरान मजीद भी तो बाद में ही जमा हुआ है ना, तो उसको भी परखने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी तहकीक करेंगे कि वो सही है या उसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, क्या है। तो बिल्कुल भाई कुरान मजीद को भी परखें, लेकिन पहले अपनी बात करें। आप पहले आप हमारे सवाल का जवाब दें कि इसके अंदर तहरीफ हुई है कि नहीं बाइबल के अंदर। अगर बिलफर्ज कुरान मजीद जो है वो बिलफर्ज गैर महफूज साबित हो तो इससे बाइबल महफूज साबित हो जाती है, ये कहाँ का उसूल है? तीसरे अंदाज से आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि बाइबल को मुकद्दस करार देने वाले वो लोग हैं जो ना तो खुद इल्हाम के दावेदार थे और ना ही वो इस इल्हाम को खुद देख रहे थे जब उतर रहा था। ये बाद के लोगों ने, सदियों बाद में जाकर लोगों ने इसको मुकद्दस करार दिया है, जबकि कुरान मजीद को जमा करने वाले वो लोग थे जो नुज़ूल कुरान के ज़माने में मौजूद थे और बाकायदा पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है उसको तहरीर भी किया था और हज़रत ज़ैद ने उसी तहरीर को सामने रखकर जो कुरान मजीद को तहरीर किया, जमा किया है। ज़ुबानी तो उनको सारा याद था, ज़ुबानी हाफ़िज़ तो सारे थे। हज़रत ज़ैद ने जो 2 गवाहों की शर्त लगाई थी वो तहरीर के ऊपर थी कि तहरीर अगर किसी के पास होगी तो 2 गवाह मिलेंगे तो फिर हम उसको शामिल करेंगे। हाफ़िज़ तो वो थे ही, तो वो लोग थे जिन्होंने जमा किया जो नुज़ूल कुरान के ज़माने के लोग थे और उनके सामने कुरान मजीद जो है वो लिखा भी गया और उनको ज़ुबानी याद भी था। और फिर कुरान मजीद को जो मुकद्दस करार दिया गया वो इन सहाबा के लिखने की वजह से नहीं दिया गया या इनके कहने की वजह से नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के कहने की वजह से उसको इल्हामी कहा गया है। जबकि बाइबल को जो इल्हामी कहा गया है वो ना तो उसका अपना दावा है ना ही किसी नबी ने कहा है, बल्कि सदियों बाद में आने वाले लोगों ने कहा है ये मुकद्दस है। बाद में आने वाले लोगों को किसने इख्तियार दे दिया? मौजूदा दौर के अंदर कोई नया फिरका उठे और वो अपनी अलग जो है वो किताबें बना ले ईसाइयों के अंदर, तो क्या ये मान लेंगे? फिरका उठा भी है, उन्होंने अपनी अलग इंजील बनाई हुई है। मॉर्मन फिरका है इनके अंदर, उनकी इंजील भी अलग है, तो नहीं मानते, कहते हैं ये काफिर है। एक सवाल उनकी तरफ से ये भी आता है कि कुरान मजीद से तो ये पता चलता है कि अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं हो सकती, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही। और एक तरफ कहते हैं कि ये बाइबल जो है वो अल्लाह के कलिमात हैं, इल्हामी हैं और उसके अंदर तब्दीली भी हो गई है, और आपका कुरान तो कह रहा है कि तब्दीली हो नहीं सकती।
तो ये कुरान मजीद के अंदर सूरह यूनुस में ये बात आई है, सूरत अल-अनाम के अंदर आई है, इसी तरह सूरत अल-अनाम के अंदर एक और जगह पर भी सूरत अल-कहफ के अंदर बात आई है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और 64 और सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 34, इसमें जो है ना कि अल्लाह के कलिमात के अंदर तब्दीली नहीं है, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। इससे मुराद और नेक लोगों के साथ जो जन्नत का वादा है ना, कामयाब, ये वो हैं। इसके पस मंज़र में आप पढ़ेंगे ना, पिछली आयत को साथ मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उनकी बात हो रही है, और उसके अंदर तो वाकई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ने जो फ़ैसला कर दिया है वो हतमी है, और अल्लाह ने जो नेक लोगों के साथ जन्नत का वादा किया वो हतमी है, उसके अंदर तो तब्दीली नहीं है, बिल्कुल नहीं तब्दीली। इस तरह सूरत अल-अनाम आयत नंबर 114 और 115 और सूरत अल-कहफ आयत नंबर 27 के अंदर जो बात है ना, वो कुरान मजीद के हवाले से है, और कुरान मजीद के अंदर तो कोई भी नहीं आज तक अमेज़ कर सका। ठीक है, दूसरा जवाब इसका ये है कि इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह की कलाम के अंदर किसी को तब्दीली करने की इजाज़त नहीं है, यानी ये पेशीन गोई नहीं है, ये नहीं है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने ऐसा काम नहीं करना, लेकिन अगर कोई कर देगा तो वो गुनाहगार होगा। जैसे हुक्म यह है कि ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ये पेशीन गोई तो नहीं है ना, ये शरई हुक्म है। तो क्या इसका ये माना है कि कोई कर ही नहीं सकता? ये शरई हुक्म बयान किया जा रहा है। अगर इसका वही मफहूम लेना है कि अल्लाह की कलाम के अंदर तब्दीली नहीं है, तो ये शरई हुक्म मुराद है इससे कि इसके अंदर तब्दीली की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला खुद बदलेगा जिस हुक्म को भी बदलना, कोई बंदा खुद नहीं बदल सकता, ये पेशीन गोई नहीं है। तीसरा जवाब है, ऐसे आप उनको दे सकते हैं इल्ज़ामी तौर पर, कि अगर तुमने कुरान मजीद की आयत को हुज्जत माना है तो तुम मानते हो कि जनाब मसीह जो है वो अल्लाह की कलाम है। इंजील यूहन्ना के शुरू में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो कहते हैं ये जनाब मसीह मुराद है, इसे खुदा की कलाम थे वो। तो वो एक वक़्त था कि वो पैदा नहीं हुए थे, फिर पैदा हुए, वो छोटे थे, फिर बड़े हुए, बड़े होते गए। ये अल्लाह के कलाम में तब्दीली हो रही कि नहीं हो रही? ये भी तो अल्लाह के कलाम में तब्दीली हो रही है। जब पैदा हुए छोटे से थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े होने शुरू हो गए। आप ऐसे भी उनको जवाब दे सकते हैं। मसीहियों की बुनियादी एक गलती जो है वो नज़रिया तसलीस है, ट्रिनिटी। इस्लाम का दावा इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम नबियों की यही दावत है कि अल्लाह की ही इबादत करनी है और अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, सूरत अल-अंबिया। कुल हुवल्लाहु अहद, ये इस्लाम का तसव्वुर है। कुरान मजीद ने तसलीस की नफ़ी भी की है, सूरह निसा आयत नंबर 171 में। अहदनामा कदीम जो है वो भी तौहीद की ही दावत देता है, उसके अंदर तौहीद की बातें मौजूद हैं। सुना इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक खुदा है, इस्तिस्ना बाब 6 फ़िक्रा नंबर 4। किताब इस्तिस्ना बाब 4 फ़िक्रा नंबर 35 में खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। इस्तिस्ना बाब 5 फ़िक्रा नंबर 7 में लिखा है, मेरे आगे तो और मबूदों को ना मानना। इसके अलावा ज़बूर भी देख सकते हैं आप, ज़करिया भी देख सकते हैं। जनाब मसीह की भी तालीम यही थी कि उनसे पूछा गया कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है, सबसे बड़ा और पहला हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने तौहीद की बात की। उन्होंने कहा अव्वल ये है कि सुन ए इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक खुदा है। इंजील मरकज़ बाब 12 फ़िक्रा नंबर 29। शैतान ने जब उनको लालच दिया और कहा कि तू मुझे सजदा कर तो ये सारी सल्तनतें तुझे मिल जाएंगी, तो जनाब मसीह ने शैतान को क्या कहा था? ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।
जिले मत्ती बाब 4 फ़िक्रा नंबर 8 से 11 तक। तो ये है जी असल अकीदा। कुरान मजीद जिसकी तस्दीक करता है और बाइबल के अंदर वो चीज़ आज भी मौजूद है, तौहीद की दावत। लेकिन पौलुस ने तौहीद के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली शुरू कर दी। कहता है बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं, अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें और हम उसी के लिए, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को नबूवत के दर्जे से उसने बढ़ाकर जो है वो ऊपर ले गया कि वो खुदावंद हैं, उनके वसीले से सारी चीज़ें हुई हैं और हम भी उन्हीं के वसीले से। करंथियों 1 बाब 8 फ़िक्रा नंबर 4 से 6 तक। अपने आप को मसीह का बंदा भी कहता है। तो जब इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में नज़रिया जो है वो मुआशरे के अंदर वो नबूवत के दर्जे से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते आखिरकार जो है उनको खुदाई रुतबा जो है वो दे दिया गया। मसीही लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं। रसूलों के नक्शे कदम पर एक किताब है, कहता है पाक सलूस का मसला किताब मुकद्दस में पेश नहीं हुआ। बिशप यंग जो है उसने ये बात लिखी है। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 306 पर यह लिखा है, सलूस मुकद्दस का नज़रिया अहद कदीम में नहीं सिखाया गया। तो ये मसीही ईमान का मरकज़ी अकीदा है, तौहीद तसलीस फित तौहीद, तसलीस फित तौहीद। वो ऐसे बाप बेटा रूहुल कुदस कहते हैं कि ये बाप खुदा, बेटा खुदा, रूहुल कुदस खुदा, लेकिन एक खुदा, 3 खुदा नहीं बल्कि एक खुदा। खुदा वाहिद खुदा है और उसकी ज़ात में 3 अकानीम की कसरत है जो बमंज़िला महल्ले सिफ़ात हैं, जो जोहर कुदरत अज़लियत में बराबर और ज़ात और सिफ़ात में मुत्तहिद मगर फ़ेल में मुतमायिज़ हैं। फ़ेल अलग अलग है, ज़ात सिफ़ात एक है, कुदरत भी एक है, अज़लियत भी एक है, बराबरी हर चीज़ के अंदर बराबरी है, लेकिन फ़ेल जो है उनके अलग अलग हैं। तो ये तसलीस एक ऐसा गोरख धंधा है कि ना उनको खुद समझ आया आज तक और ना ही वो किसी को समझा सकते हैं। कहते हैं जी बस ईमान ले आओ, खुद ही समझ आ जाएगी। तीन एक कैसे हैं, एक तीन कैसे हैं, ये आज तक उनको समझ नहीं आया। ये नज़रिया कहाँ से आया? मसीहियत एक नई दुनिया में पहुंची जहां यूनानी नज़रिया छाए हुए थे। नागुज़ीर तौर पर मसीही तालीम ने नई शक्ल इख्तियार की और हकीकत बिल्कुल तब्दील हो गई। जब 4वीं सदी में सल्तनत रोमा ने मसीहियत इख्तियार कर ली तो बड़ी जद्दोजहद से दुनिया में मसीह की बादशाहत कायम करने का नज़रिया यकसर गायब हो गया। बस नाकाबिल इल्तिफ़ात ग्रोहों का ईमान रह गया। यही हाल बुनियादी मजहबी तसव्वुरात का हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जिल्द 5 सफ़ा नंबर 33 तबा 1960। ये सल्तनत रोमा जो है ना, जब इन्होंने मसीहियत इख्तियार की है कुस्तुंतीन आज़म ने, तो उस वक़्त जो है ना ये गलत नज़रिया जो हैं ये मुआशरे के अंदर ज़्यादा फैले हैं, क्योंकि पावर के अंदर आ गया वो रूमी बादशाह, वो है पावर के अंदर था, उसने ईसाईयत को कबूल कर लिया, तो उसने रूमियों के साथ मिलते जुलते नज़रिया जो है ना उसके और उसके मानने वालों ने वो मसीहियों को दे दिए। तो वहाँ से जो है ना ये सिलसिला चला है। अब ये लोग तसलीस के हवाले से ये कहते हैं कि ये तीनों जो है ना बराबर हैं, अज़लियत के अंदर, कुदरत के अंदर, ज़ात के अंदर, फ़ेल अलग अलग है। लेकिन बाइबल से पता चलता है कि ये बराबर नहीं है, फ़र्क है इनके अंदर। इंजील यूहन्ना बाब 13 फ़िक्रा नंबर 16 में ये बात लिखी है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से।
भेजा हुआ जो है वो अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है, वो रसूल हैं। इंजील यूहन्ना बाब 17 फ़िक्र नंबर 3 में लिखा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसू मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक अल्लाह को मानना और जनाब मसीह को मानना, इसके नतीजे में हमेशा की जन्नत मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। लेकिन यसू मसीह कौन है? जिसको तूने भेजा है। बाइबल कह रही है कि भेजने वाला जो है वो बड़ा होता है, भेजा हुआ छोटा होता है। और जनाब मसीह खुद कह रही हैं कि मैं भेजा हुआ हूं और तू भेजने वाला है, तो बराबर ना हुआ। फिर वो बाप से मुराद किसको लेते हैं? अल्लाह ताला को। बेटे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और रूहुल कुद्दस उनके नज़दीक जो है ना, ये खुदा और बेटे से सादर होने वाली चीज़ है। लेकिन हमारे नज़दीक तो ये हज़रत जिब्रील है। ये 20 तारीख को इसी के ऊपर डिबेट भी हुई थी मेरी। तो वो कहते हैं बाप और बेटे से सादर हुई है। तो बाइबल बताती है कि ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो वो खुदा कैसे हो गए? एक हवाला आपके सामने ये आ गया। इसी तरह जो इनकी तसलीस की तारीफ करते हैं कि बाप ना मखलूक है ना मसनू है, बेटा जो है वो मखलूक है और रूहुल कुद्दस जो है वो सादर है। बेटा जो है मखलूक होने का मोहताज है, रूहुल कुद्दस जो है वो सादर होने का मोहताज है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा नहीं है, क्योंकि जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं होता। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के जो इख्तियारात हैं वो खुदा से कम हैं। तो जब खुदा से कम हुए तो फिर बराबरी तो ना रही। याकूब और यूहन्ना जो कि जब्दी के बेटे थे, दोनों ने दरख्वास्त की जनाब मसीह से, तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाईं तरफ और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। उन्होंने दरख्वास्त की कि जब आप आए ना दोबारा दुनिया में, तुम्हारी ये दरख्वास्त है कि आपकी दाईं तरफ हम में से एक और बाईं तरफ दूसरा हो। ये इंजील मरकज़ बाब 10 फ़िक्र नंबर 35 से 40 तक। जनाब मसीह आगे से जवाब देते, अपनी दाईं या बाईं तरफ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है, ये मेरे पास की बात नहीं। तो ये कैसा खुदा है जो बेइख्तियार है? इसका मतलब ये है कि जनाब मसीह ने खुदाई का दावा हरगिज़ नहीं किया। फ़र्क है इन ज़ातों के अंदर, अकानीम के अंदर। जनाब मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। बेटा यानी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके जो बाप को करते देखता हूं। जी इंजील यूहन्ना बाब 5 फ़िक्र नंबर 19। तो क्या खुदा जो है वो बेइख्तियार हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ये फ़िक्रे भी बताते हैं कि जनाब मसीह जो हैं वो खुदा के बराबर हरगिज़ नहीं है। और मुख्तलिफ हवाला जात है, इसके ऊपर भी डिबेट जो है वो मेरी मौजूद है, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर, वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। मसीही कहते हैं जी खुदा को एलोहीम कहा गया है बाइबल के अंदर। तो एलोहीम जो है वो जमा का सीगा है, तो इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा फिर हो गई शख्सियात। जबकि ये एलोहीम का लफ्ज़ जो है ये खुदा के लिए ख़ास नहीं है, फ़रिश्तों को भी कहा गया है। हालांकि फ़रिश्ता एक था, उसको एलोहीम कहा गया, उसके अंदर कितनी शख्सियात हो गई। तो एलोहीम जो है ये जमा का सीगा है, लेकिन ये जमा ताज़ीमी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। और फिर बिलफर्ज अगर मान भी लें कि इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा शख्सियात है, तो क्या वो खुदा के बराबर हैं? बसाओकात जो बड़ा होता है वो अपने मतहतों को भी साथ शामिल करके जो जुमला बोल देता है, हम वहाँ पर गए थे, उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, उसके नौकर भी होते हैं, कहते हैं हम वहाँ पर। तो क्या नौकर जो है वो बराबर हो गए हैं उसके?
अगर बिल फर्ज जो है ये लफ्ज़ बोल भी दिया गया है तो इसका मफहूम वो जो मसीही लोग ले रहे हैं, कसरत है जी इसके अंदर, और वो गैर खुदा के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो क्या उसके साथ गैर खुदा जो है जो शामिल हो गए हैं वो खुदा बन जाएंगे? कैसे वो बराबरी हो सकती है? बराबरी तो फिर भी साबित नहीं होती। तो ये जमा ताजीमी के तौर पर जो है लफ्ज़ इस्तेमाल है, हम का लफ्ज़। एक दलील ये देते हैं तसलीस को साबित करने के लिए अपनी बाइबल से, बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर भी बपतिस्मा देना है। जनाब मसीह ने ये कहा था बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से भी बपतिस्मा दो, तो वो तीनों को मिलाकर लफ्ज़ नाम बोला है। ये नहीं कहा कि नामों पर बपतिस्मा दो, नाम पर। एक तो जवाब इसका ये, अच्छा अगर ये लफ्ज़ नाम बोलने से ये बराबर हो गए हैं तीनों, बाप बेटा और रूहुल कुदस, तो ये लफ्ज़ जो नाम है ये एक दूसरे पर तुम बोल सकते हो। बाप को बेटा कह दो, बेटे को बाप कह दो, रूहुल कुदस को बेटा कह दो, कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और जब नाम ही ये एक दूसरे पर नहीं बोले जा सकते, शख्सियत कैसे एक हो गई? नाम की बात अगर करेंगे ना तो उनका अकीदा यह है कि बाप नहीं है बेटा, बेटा नहीं है रूहुल कुदस नहीं है बाप। ये तीनों नाम एक दूसरे के ऊपर नहीं वो बोल सकते। तो जब ये नाम ही एक दूसरे पर वो नहीं बोल सकते तो शख्सियत कैसे जो है वो एक हो गई? दूसरा जवाब ये है कि ये फ़िक्रा ही इलाही है, ये असल मौजूद ही नहीं है असल मखतूतों के अंदर। क्योंकि जनाब मसीह ने अगर ये तलकीन की थी तो शागिर्दों ने जब बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के वक़्त कहा है बाप बेटा रूहुल कुदस के नाम पर दो, तो वो कहते थे यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो और रूहुल कुदस नाम पाओगे तुम। वो बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि यीशु के नाम का बपतिस्मा देते थे, एक बंदे के नाम का बपतिस्मा देते थे शागिर्द। किताब अमाल बाब 2 फ़िक्रा नंबर 38। इस तरह किताब अमाल बाब 19 फ़िक्रा नंबर 5 और 6 के अंदर पौलुस के हवाले से भी मौजूद है। बाकी तीन चीज़ों का अगर इकट्ठा तज़किरा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों बराबर हो जाती हैं। ये बाइबल से पता चलता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर रूह, पानी और खून, रूह, पानी और खून का इकट्ठा तज़किरा है बाइबल के अंदर। इंजील यूहन्ना का पहला ख़त है, यूहन्ना का पहला ख़त है, बाब 5 है, फ़िक्रा नंबर 8। तो क्या रूह, पानी और खून ये बराबर है? कोई भी नहीं इसको बराबर मानता। फ़कीर, तंगदस्त और मसीह का तज़किरा जो है एक जगह पर है, तो क्या फ़कीर, तंगदस्त और दूसरी चीज़ें जो हैं जनाब मसीह के बराबर हो गई हैं? वो भी खुदा मानोगे फिर तुम कि इनका तज़किरा जनाब मसीह के साथ मिलकर आ गया है। मत्ती बाब 25 फ़िक्रा नंबर 35 से 46 तक। तो इकट्ठा होने से जो है ये साबित नहीं होता कि बराबर हो गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से पेशीन गोइयाँ जो हैं वो बाइबल के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में मबूस हुए उस ज़माने में उनके साथ एक और नबी भी मौजूद थे, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। इंजीलों के अंदर उनको यूहन्ना के नाम से लिखा गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम आए हैं ना, तो यहूदियों ने उनके पास लोग भेजे, काहिन और लावी भेजे, ताकि उनसे पूछें कि भाई तू कौन है, तेरा दावा क्या है। यहूदियों के अंदर 3 शख्सियात के आने का तज़किरा मिलता था, एलिया का, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का, उस ज़माने में जिस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। गो कि हमारे नज़दीक ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तसव्वुर पाया जाता था। नंबर 2, उनके यहाँ पाया जाता था मसीह के आने का तसव्वुर। नंबर 3, उनके यहाँ तसव्वुर पाया जाता था वो नबी का
एक वो नबी भी आएगा। जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से ये काहिन और लावी जो है ये पूछने के लिए आए कि तू कौन है, तो उन्होंने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा क्या तू एलिया है? जनाब याह्या ने फरमाया कि नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूँ। दो हो गई शख्सियत। फिर उन्होंने पूछा क्या तू वो नबी है? जनाब मसीह ने जवाब दिया कि नहीं, मैं वो नबी भी नहीं हूँ। ये इंजील यूहन्ना का बाब नंबर 1 और फिक्रा नंबर आप 19 से 21 तक पढ़ेंगे तो आपको ये वाकया मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहूदी कितनी शख्सियात के मुंतज़िर थे? 3 शख्सियात के। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने खुद मसीह होने का दावा किया, उन्होंने खुद, और एलिया के बारे में उन्होंने ये खुद कहा है कि एलिया जो है ये यूहन्ना ही है। हज़रत याह्या को ही उन्होंने एलिया करार दे दिया, लेकिन वो खुद हज़रत याह्या खुद कह रहे हैं कि मैं एलिया नहीं हूँ। बहरहाल ये एक तज़ाद है कि एक नबी कह रहे हैं कि ये है और वो खुद कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ। ये तज़ाद तो खैर वो हल करेंगे, लेकिन हमारे मौजू के मुतल्लिक़ ये है कि 2 शख्सियात जो हैं वो हो गई पूरी। अब वो जो वो नबी है, तीसरी शख्सियत, वो नबी, वो कहाँ पर है? वो तीसरी शख्सियत जिसके मुंतज़िर थे यहूदी, उसका तज़किरा हमें मिलता है किताब इस्तिस्ना के अंदर बाब 15, किताब इस्तिस्ना बाब 18 के अंदर और फिक्रा नंबर 15 से लेकर 18 तक, उसके अंदर आपको मिलेगा। इस्तिस्ना 18 के अंदर उसका तज़किरा मिलेगा आपको कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मेरी तरह का एक नबी जो है वो तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला मबूस करेगा। फिर अल्लाह ताला का कौल भी उन्होंने नकल किया कि मैं तुम्हारे अंदर मूसा की मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा, तुम उसकी सुनना। तो ये सारी बातें जो हैं ये वहाँ पर मौजूद हैं। अब वो नबी कौन हुआ जिसका तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था? मसीही स्कॉलर भी मानते हैं कि जो तीसरा सवाल किया था ना वो नबी का, ये वही शख्सियत है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी तरह का एक नबी जो है वो बर्पा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर आज तक नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के मानिंद होने का दावा किया। यहूदी कहते हैं जी यूशा बिन नून है, भी वो तो उस ज़माने में मौजूद थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, वो कह देते कि ये हैं। ईसाई कहते हैं वो हज़रत ईसा हैं, मुसलमान कहते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद वो नबी है जी, ठीक है। वो नबी कौन सा होगा? मूसा अलैहिस्सलाम की तरह का। मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी बाकी नबियों से हटकर? जाहिर है कि किसी को मुशाबत जो दी जाती है वो उसकी किसी खासियत के अंदर दी जाती है ना। अगर आप किसी को शेर कहेंगे तो शेर की खासियत क्या है? बहादुरी, ताकत। किसी की ताकत देखकर ही आप उसको शेर कहेंगे ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? वो थी शरीयत मिलना। क्या थी वो जी? तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के अंदर जितने भी सच्चे नबी आए हैं उनमें से सिर्फ एक ही नबी ऐसा है जिसने शरीयत का दावा किया, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम तक, उन्होंने अलग शरीयत का दावा किया ही नहीं। वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ही थे, तौरात के ही पैरोकार थे, तौरात को ही शरीयत के तौर पर मानने वाले।
अल्लाह की शरीयत जो है वो सिर्फ किन्होंने पेश की है? नबी अलैहिस्सलाम ने। इसका मतलब ये है कि वो शख्सियत कौन सी है? नबी अलैहिस्सलाम। तो यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस पेशीन गोई के अंदर हमें नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है वो मिलता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये दावा भी मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, इनकी बेसत को मूसा की तरह की ही बेसत करार दिया गया है। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15 के अंदर आपको ये बात मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को क्या कहा था? अंता मिन्नी भी मंजिलती हारून मिन मूसा। अपने आप को मूसा के मर्तबे पर, हज़रत अली को हज़रत हारून के मर्तबे पर आपने पेश किया। तो यहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलाम खुद को मूसा अलैहिस्सलाम जैसा करार दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो बुनियादी मुश्तरक सिफ़त है, बुनियादी सिफ़त खुसूसी शरीयत वाली, और किसी नबी के अंदर पाई नहीं जाती। और दावा भी ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि मैं मूसा की तरह का हूँ, और ना ही कभी हज़रत यूशा बिन नून ने दावा किया। तो अब आप दीगर सिफ़ात भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम की मुशाबत हज़रत मूसा से ज़्यादा है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा जो है दोनों माँ बाप से पैदा हुए हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर सिर्फ माँ से पैदा हुए। हज़रत मूसा और हज़रत नबी अलैहिस्सलाम शादीशुदा थे, हज़रत ईसा ने शादी नहीं की। दोनों नबियों की औलाद थी, हज़रत ईसा ने जब शादी नहीं की तो उनकी औलाद भी नहीं हुई। हज़रत मूसा को भी उनकी कौम ने अल्लाह का नबी और रसूल तस्लीम कर लिया, और नबी अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम ने अल्लाह का नबी और रसूल तस्लीम कर लिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने नहीं माना, बल्कि उनको जो है वो सूली पर लटका दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम के हाकिम बने, नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम के हाकिम बने। हुदूद का निफाज किया ना, हज़रत मूसा ने भी किया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो हाकिम नहीं बन सके। दोनों की वफ़ात भी तभी तरीके से हुई, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात तभी तरीके से नहीं हुई बकौल मसीहियों के। दोनों का जिस्म जो है वो ज़मीन के अंदर, जबकि जनाब मसीह जो है वो आसमान पर है बकौल मसीहियों के। दोनों साहब शरीयत हैं, जबकि जनाब मसीह की शरीयत नहीं थी। दोनों नबियों ने जिहाद किया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद नहीं किया। दोनों नबियों ने हिजरत की, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत नहीं की। बनी इसराइल के अंदर सिर्फ एक ही नबी ऐसा आया है जो साहिब शरीयत था। बनी इस्माइल के अंदर भी एक ही नबी आया जो साहिब शरीयत, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मूसवी के पैरोकार थे, और वो तो हज़ारों नबी थे शरीयत मूसवी के पैरोकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल फुरकान मिला, सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 48 के अंदर है, और नबी अलैहिस्सलाम को भी अल फुरकान मिला है, सूरत अल फुरकान आयत नंबर 1, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल फुरकान मिलने की कोई बात नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी खुलाफा हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी खुलाफा हुए, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वो खुद हाकिम थे ही नहीं कि वो खलीफा कैसे बनते उनके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत यूशा ने कनान को फ़तह किया, और नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत उमर ने भी कनान को फ़तह किया, फ़लस्तीन का इलाका, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई खलीफा ही नहीं हुआ तो फ़तह करने के तो बाद ही। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ख़तना करवाती है, नबी अलैहिस्सलाम की कौम भी ख़तना करवाती है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ख़तना नहीं करवाते। वो कि ये उनका गैर शरई अमल है, लेकिन उनके मज़हब का भी हिस्सा बन चुका है, यानी उनके मज़हब के अंदर जो है वो ख़तना नहीं है, जबकि यहूदियों के अंदर भी ख़तना मज़हब का हिस्सा और मुसलमानों के अंदर भी ख़तना जो है वो मज़हब का हिस्सा। और भी कई
मतलब कि मुशाबतें हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखी हैं जी 36 मुशाबतें जो हैं वो मौजूद हैं। उस हवाले को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी पता चलता है कि ये बनी इसराइल के अंदर आने वाले किसी नबी का तज़किरा नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी पर। किनको कह रहे हैं? जो बनी इसराइल थे वहाँ पर मौजूद, तुम्हारे भाइयों में से। अब अगर उन्हीं में होता तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते तुम ही में से अल्लाह ताला जो है ना मबूस करेगा। बनी इसराइल के भाई कौन से हैं? बनी इस्माइल, ये उनके भाई हैं। फिर मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। बनी इस्माइल के अंदर आया ही एक नबी है, बनी इसराइल के अंदर तो एक नबी नहीं आया, उनके अंदर तो हजारों नबी आए हैं। एक नबी जो है वो सिर्फ बनी इस्माइल के अंदर आया है। ये जुमला भी बताता है कि ये बनी इसराइली नहीं बल्कि बनी इस्माइली नबी की बात की जा रही है। मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। उस पेशीनगोई के अंदर ये लिखी है एक बात कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये अपना कलाम मुंह में डालने का मतलब क्या होता है? आप किसी बच्चे को पढ़ना सिखाएं तो क्या कहते हैं? बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो अलीफ, वो पढ़ता है अलीफ। पढ़ो बा, वो पढ़ता है। ये है आप अपने अल्फाज उसके मुंह में डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। नबी अलैहिस्सलाम पर जब पहली वही आई थी तो उसका क्या तरीका कहा था, उसकी कैफियत क्या थी? इकरा, क्या है? फैज़ा कराना हो फत्ता भी कुरान। ये है मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तो मसीहियों के बकौल खुद कलाम है, वो तो खुद कलाम है, मुजस्सम कलाम है। उनके ऊपर खुदा का कलाम तो आया ही नहीं, वो तो खुद खुदा की कलाम है। उनके बारे में तो ऐसा नहीं मिलता कि खुदा ने या फरिश्ते ने उनके साथ इस तरह बात की कि आप ये अल्लाह का ये पैगाम है, ये दोहराएं आप। नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात मिलती है। और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। एक जुमला ये भी है उस पेशीन गोई का हिस्सा कि वो जो मूसा की मानिंद नबी होगा ना, वो वही बात कहेगा जो मैं उससे कहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यही हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये और इस तरह के दीगर दलाइल बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने वही बातें की हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बताई थी। लेकिन जनाब मसीह के हवाले से ये बात मौजूद है कि वो कहते हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इंजील यूहन्ना के अंदर ये जनाब मसीह का कौल मौजूद है कि मैंने और भी तुमसे बातें करनी है लेकिन तुम उनको बर्दाश्त अब नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि वो पूरी बातें नहीं बयान करके गए। वो जो सच्चाई का रूह आएगा ना, वो सारी बातें जो है वो बताएगा। और ये नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से तो ये बात मिलती है कि उन्होंने सारी बातें बताई हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दी गई। जनाब मसीह जो हैं वो सारी बातें बताकर नहीं गए। मसीहियों का एक बुनियादी अकीदा जो है वो कफ़ारे का भी है। कफ़ारे का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो ख़ता हुई थी ना,
जनाब मसीह अलैहिस्सलाम वो ख़ता, वो गुनाह जो है ना, वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था, तो उसकी माफ़ी जो है वो तौबा से नहीं हो सकती थी। उसकी माफ़ी के लिए बेऐब बर्रा चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फिर इतनी मोहब्बत की इंसानों के साथ कि अपना बेटा जो है वो बख्श दिया, और वो बेटा जो है ना जनाब मसीह, उन्होंने लोगों का गुनाह जो है ना वो अपने खाते में ले लिया और सूली पर चढ़ गए, वहाँ पर कत्ल हो गए। तो यूँ जो है वो इंसानियत का गुनाह जो है वो ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि जनाब मसीह ने जो गुनाह अपने खाते में ले लिए, वो सूली पर चढ़ने से पहले लिए या सूली पर चढ़ने के बाद? अगर सूली पर चढ़ने से पहले लिए तो बेगुनाह तो ना हुए, वो तो गुनाहगार हो गए। और सूली के लिए बंदा चाहिए था बेगुनाह। पॉइंट समझ में आया? और अगर वो सूली पर चढ़ने के बाद उन्होंने गुनाह लिए हैं, तो जब वो सूली पर चढ़े थे तो वो तो बेगुनाह थे, उनको जो सज़ा मिली है उस वक्त तो उनके खाते में गुनाह ही कोई नहीं था। तो फ़ायदा क्या हुआ कफ़ारे का? बेगुनाह बंदा जो है वो उस फट्टे चढ़ा दिया है। ये हल नहीं वो कर सके आज तक। अगर पहले गुनाह ले लिए तो गुनाहगार हो गए, और बंदा चाहिए था बेगुनाह। और अगर गुनाह बाद में लिए, सूली पर चढ़ने के बाद, जब फौत हो गए हैं वहां पर, उसके बाद गुनाह में लिए हैं अपने खाते में, तो उनका तो गुनाह ही नहीं था। सजा किस चीज़ की थी? उनके खाते में तो कोई गुनाह है ही नहीं, सजा उनको क्यों दे दी गई? तो ये अकली एतबार से भी जो है ये गलत है अकीदा। बहरहाल बाइबल के अंदर ये बात मौजूद है कि जो गलती करता है सज़ा उसी को मिलती है। अकली एतबार से भी ये मौक़िफ़ ठीक है, कुरान के अंदर भी यही बात है। लेकिन इनके यहाँ जो नज़रिया है वो ये है कि गुनाह तो किया था बकौल उनके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, और वो गुनाह सारी नस्ल के अंदर चला आ रहा था, और सज़ा मिल गई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने वो गुनाह किए ही नहीं। तो ये अकली एतबार से भी गलत है नज़रिया, बाइबल के एतबार से भी गलत है, कुरान के एतबार से तो वैसे ही गलत है। किताब इस्तिस्ना बाब 24 फ़िक्रा नंबर 16, तवारीख़ नंबर 2 बाब 25 फ़िक्रा नंबर 4, सलातीन नंबर 2 बाब 14 फ़िक्रा नंबर 6, यहाँ पर लिखा है कि बेटों के बदले बाप मारे ना जाएं, ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, हर एक अपने ही गुनाह के सबब जो है वो मारा जाए। ये और दीगर हवाला जात है जिससे पता चलता है कि नज़रिया कफ़ारा जो है ये बिल्कुल गलत है। फिर अगर नज़रिया कफ़ारा दुरुस्त है तो बाइबल के अंदर बार बार तौबा का मसला क्यों आ रहा है? अगर नज़रिया कफ़ारा दुरुस्त है कि गुनाह जो है वो कफ़ारे के ज़रिए जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ करवा दिया, तो बार बार नबी ये क्यों कहते हैं तौबा करो तौबा करो तौबा करो? अगर तौबा का फ़ायदा ही नहीं है तो ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसके ऊपर भी डिबेट मौजूद है, वो नबी अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयों के ऊपर भी मौजूद है नेट के ऊपर। ये तो एक पेशीन गोई आपके सामने रखी गई थी। किताब इस्तिस्ना बाब 33 के अंदर भी कोहे फरान से 10,000 कुदूसियों के साथ है। इस तरह दुनिया का सरदार भी ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की थी, वो भी नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से। वो डिबेट मौजूद है नेट के ऊपर, आप तफसील जो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो नज़रिया कफ़ारा अकली एतबार से भी गलत है और बाइबल के एतबार से भी गलत है। इस्लाम के एतबार से तो वो पहले ही गलत था। मुख्तलिफ इसके मतलब उसको गलत कहने के मुख्तलिफ दलाइल हैं, वो सारे मौजूद हैं यहाँ। जी नहीं 9:30 तक टाइम से मैं देख रहा हूँ, कुछ और कुछ ज़रूरी बात। जनाब मसीह के हवाले से वो ये बात करते हैं कि जी इनको बाइबल के अंदर जो है खुदा का बेटा कहा गया है। तो खुदा का बेटा तो भाई औरों को भी कहा गया है बाइबल के अंदर, तो क्या वो भी खुदा हो गए या खुदा के हकीकी बेटे हो गए? सुलह करवाने वाले खुदा के बेटे हैं। कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम को सजदा किया था इसलिए वो खुदा हैं।
तो बाइबल के अंदर तो पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर को सजदा किया है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने वक़्त के बादशाह को सजदा किया। क्या ये खुदा है? सजदे असल में दो तरह के, एक तज़ीमी है और एक इबादत का सजदा। पहली शरीयतों में तज़ीमी सजदा जायज़ था, तो ये तज़ीमी सजदे थे। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को होता है। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।